हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। अगर नहीं पसंद आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नो आई डोंट लाइक योर वीडियो। सो आज का मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। इससे पहले मैंने बताया था कि टैक्स का मतलब क्या होता है। तो सर एक टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम कंट्री के पीपल को गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, वो बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से टैक्स हम लोग देते हैं, वो आगे वीडियोज़ में मैं बताऊँगी। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स का में हम वन बाय वन इसका पॉइंट बताएंगे और उसका डील करेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 में आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स का बहुत बड़ा ही उसका पर्पस होता है कि वो इकोनॉमिक को डेवलप कर सके, जीडीपी जो होता है वो इंक्रीज़ कर सके, जिससे कि कम्युनिटी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो सके। नंबर 2 में आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि यू नो दैट टुडेज देर इज़ लॉट्स ऑफ और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर कंट्री। सो टैक्स थ्रू द टैक्स जो अमाउंट कलेक्ट करता है गवर्नमेंट, उसके द्वारा वो क्या कर सकता है कि एक रोज़गारी का आपको कोई भी लाइक ऑफिस खोल सकता है जहाँ पे वर्कर का काम हो। ठीक है, इस तरह से वो क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है अपने कंट्री के पीपल को। और रिड्यूसिंग नंबर 3 में आता है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़। यस, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स का एक ये भी एक मोटिव होता है कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसको वो रिड्यूस कर सके। इनकम इनक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को वो रिड्यूस करना चाहता है कि अगर जो ज़्यादा जैसे कमाए वो ज़्यादा टैक्स देता है, और जो कम कमाता है तो मे बी वो कम तीरेगा टैक्स। ठीक है, तो मे बी समथिंग कुछ होता है कि लाइक 3 लाख से ऐसे कुछ ज़्यादा अगर कमाता है लोग तो उसको टैक्स देना पड़ता है। अब लाइक ठेला वाला वो सब चलाएगा लोग, रिक्शा वाला, तो वो लोग तो टैक्स नहीं तीरेगा ना, उसका अलग होता है। जैसे घर है तो हाँ घर का टैक्स तीरेगा, पर वो लोग चाय बनाता है तो वो लोग ऐसे टैक्स नहीं देता है। तो उन लोग का इनकम लेवल के हिसाब से ही हम लोग टैक्स देना पड़ता है। तो जिसका इनकम कम होगा वो कम टैक्स देगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टैक्स देगा। ऐसे क्या होता है कि इनकम इनक्वालिटीज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर 4 में आता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन ये एक बहुत अच्छा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का थ्रू टैक्स। जैसे टैक्स से पैसा कलेक्ट करता है लोग, आदमी लोग से जो होता है पैसा वो कलेक्ट करता है, और वो जो पैसा होता है जब एक जगह आता है तो वो ये चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि जो भी टैक्स का जो अमाउंट है वो सही जगह पर लगाए। तो वो सही जगह क्या होता है, बैकवर्ड रीजन होता है, जो डेवलप नहीं रीजन होता है, जहाँ पे आप कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, पुअर पीपल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रीजन। जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, सो नंबर 5 इज़ इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी। यस, प्राइस स्टेबिलिटी टैक्स का ये प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस को ना बढ़ने देता है ज़्यादा, ना घटने देता है। ऑब्जेक्टिव का ये भी एक टैक्स का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। अगर जैसे कि कोई कोई होता है कि ज़्यादा कोई भी चीज़ का ज़्यादा प्राइस रख देता है, तो अगर ज़्यादा प्राइस रखेगा तो उसको तो टैक्स भी उतना देना पड़ेगा ना। अगर कम रखेगा तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चाहता है कि गवर्नमेंट ये चाहता है कि अगर हम टैक्स रखते हैं कोई चीज़ पे तो उसका प्राइस स्टेबल रहे, सही रहे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 6 नंबर, टू रिमूव इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यस, ये भी एक मोटिव है टैक्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है टैक्स का कि वो इनइक्वालिटीज़ जो होता है इनकम में, कि कितना लोग कमाता है, लाइक ये भी हो गया इनकम इनइक्वालिटीज़, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़ सेम है। तो अगर ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा तीरेगा, और कम कमाएगा तो कम तीरेगा टैक्स। आया समझ में? अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, और ये भी बोल दे कि यस आई लाइक यू वीडियो मैम। थैंक यू।